चलिए इसमें हम देखने वाले हैं, हमारा क्लास 10th हो जाएगा। केसीसी ना मैथ है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 43, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से। और चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है 42 तक क्या है, ऑलरेडी बन चुका है, प्ले लिस्ट बना है, वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर 1 से और चैप्टर से, चलिए चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक भी बन गया, इसका भी क्या है, प्ले लिस्ट है, तो वहां से आकर देख सकते हैं। और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से भी आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 43 की ओर देखते हैं, और क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पेड़ के आधार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 7 है, ठीक है। अगर मीनार के आधार से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 है, तो पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए हमारा क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं हमारा पेड़ है, ए और बी हमारा पेड़ है, और यहाँ पे एक मीनार है, ठीक है। सी और डी हमारा क्या है, मीनार है। तो कह रहा है यहाँ से पेड़, इसको पहले मिला देते हैं, ठीक है। कह रहा है पेड़ के शिखर से मीनार का जो है वो हमारा 7 है, यानी ए वाला जो हमारा है 7 दिखा रहा है। और यहाँ से जब देखते हैं यहाँ से, तो इसका उन्नयन कोण जो हमारा है कितना दिखा रहा है, 30। और मीनार की ऊंचाई 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई मान लेते, इसको हम एच मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। हमको क्या बताना है, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई मांग रहा है 43 का, शिखर को इतना है, तो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए हम यहाँ लिखेंगे, माना माना कि पेड़ का ऊंचाई बराबर एक्स माने। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, से यहाँ ए बी है, और ए बी को हम लोग एच माने, एक्स नहीं एच माने, ठीक है। बी डी जो है, बी डी को हम लोग एक्स मान लिए। और कुछ दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, सी और डी दिया हुआ है 50 मीटर। चलिए हम पहले क्या करते हैं, पहले इससे चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। तो चलेंगे यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी। जब त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो हमारा क्या होगा, tan लगाते हैं, तो tan 30 बराबर पी बटा बी। tan 30 बराबर ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। इसका होता है 1/√3 बराबर एच बटा एक्स। पाई क्रॉस कर देते हैं, तो हमारा एक्स बराबर क्या होगा, √3h, √3h। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में। तो त्रिभुज बी सी डी में, जब त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे तो इसमें लगाएंगे tan 7 बराबर, फॉर्मूला तो वही होता है पी बटा बी, यानी tan 7 बराबर सी डी बटा हमारा क्या होगा, बी डी, सी डी बटा बी डी। चलिए आगे देखिएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये √3 होता है इसका जो मान होता है tan 7 का, ये हमारा है 50, और बटा में तो x है, पीछा गुना करेंगे तो √3x बराबर 50। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। x का हमको निकालना क्या है, h निकालना है, तो x का मान, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, √3x बराबर 50। तो √3 रहेगा, x के जगह पर हम क्या रखेंगे, गुने √3h बराबर 50। 3h बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 50। h का मान जो आ जाएगा 50/3। इसको भाग दे के लिख सकते हैं, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
भाग दे दीजिएगा, जो आएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखें। 44 नंबर क्वेश्चन करा है हमारा कि कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है, ठीक है। यदि उनके बीच की दूरी 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए इसका हम लोग चित्र कैसे बनेगा। एक करा है कोई ऊर्ध्वाधर जो है, ऊर्ध्वाधर है, एक क्या है मीनार है, देखिए यहाँ पे ए मान लेते हैं, ए बी झंडे है, मान लीजिए ए हमारा झंडा है 10 मीटर, कड़ा शिखर पर समकोण बनाता है, ठीक है। इसके शिखर पे समकोण बनाता है, मतलब यहाँ पे समकोण बना रहा है, ठीक है। और क्या दे रहा है, और इसके बीच की दूरी भी दिया है ना, देखते 10 मीटर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और बीच की दूरी भी 10 है, यानी यहाँ से यहाँ तक भी 10 है। तो ए भी हमारा क्या होगा, 10 होगा। और जब ए 10 है तो ए भी हमारा क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। अब समकोण बनाती है, उसके बाद कह रहा है कि समकोण बनाती है, यदि उनके बीच की दूरी 10 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ और यहाँ, अब हम यहाँ से और इसको मिलाते हैं तो ये हमारा कोण कितना बनेगा, 45 का। और ये भी कोण हमारा 45 के बनेगा, यानी ये भी जो है 45 का बनेगा और ये भी हमारा 45 का बनेगा। यानी हमें क्या निकालना है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो इतना, इसको हम लोग ए बी सी डी इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको तो ये पता है और इसको निकालना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इसको क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि ओ ए बराबर एक्स, ठीक है। उसके बाद ओ बी जो है 10 मीटर होगा हमारा, और ओ डी हमारा 10 मीटर होगा, ठीक है। चलिए इसमें हम किससे चलेंगे, इसमें जो हम चलेंगे हमको वही चलेंगे, टेन से ही चलेंगे। तो टेन 45 बराबर पी बटा बी, ठीक है। अब चलिए टेन 45, तो टेन 45 ये हमारा हो जाएगा ओ ए और बटा में ओ डी। तो इसका जो मान होता है 1 होता है, ओ ए जो हमारा है x है और ओ डी जो है 10 है। तिरछा गुना कर देंगे तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था पेड़ की, सॉरी मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, ओ ओ ए प्लस में ओ बी। ओ ए हमारा कितना है, 10, और ओ बी भी है 10, यानी 20 मीटर जो हो गया हमारा, क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, यानी 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 100 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर शिखर और पाद से क्रमशः 30 और 45 से तक चट्टान की ऊंचाई बताए। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं है, देखिए हम बतलाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का चित्र पहले समझिए अब कैसे बनेगा। ये हमारा है, मान लीजिए मीनार, क्या ये, इसको इस तरह बना देते हैं, ए और बी, और यहाँ पे 100 मीटर है तो इसको हम 100 मीटर रखते हैं। ऊंचाई कितना है इसका, 100 मीटर है, तो इसको हम लोग सी और डी मान लेते हैं, 100 मीटर, इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब क्या करा है क्वेश्चन कि कोई ऊर्ध्वाधर मीनार, सॉरी, एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 100 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर के, यानी ये मीनार 100 मीटर है। चलिए शिखर के उन्नयन के कोण 30 और 45 है, ठीक है। क्या है, 30 और 45 है। तो इसको अगर हम यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पे तो यहाँ हमारा 45 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 45 डिग्री।
और इसी को जब हम यहाँ शिखर पे मिलाएंगे, मीनार की शिखर पे, तो हमारा 30 डिग्री का कोण बना है। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको बताना है चट्टान की ऊंचाई। चलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो ये भी हमारा वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जब 100 है तो ये भी हमारा 100 होगा, और इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स या एच मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमको चट्टान की पूरा ऊंचाई है ना, तो चट्टान की नहीं, इसको हम लोग एच मान लेते हैं, ठीक है। और चट्टान के पूरा ऊंचाई को हम लोग एक्स मान लेते हैं। चलिए लिखेंगे, माना माना कि चट क्या है, चट्टान है ना, हाँ, चट्टान की ऊंचाई बराबर एक्स। और एक्स बराबर क्या क्या हमारा आएगा, ओ ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। इसमें जो हमारा है ओ ए, जो ओ बी जो है एच है, ओ ए हमारा 100 मीटर है, और कुछ है ए सी, ए सी को हम लोग मान लिए हैं वाई। चलिए अब चलेंगे त्रिभुज, पहले किस में चलते हैं, पहले हम चलते हैं त्रिभुज ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी में चलेंगे तो क्या लगाएंगे, tan ही लगाते हैं। तो tan 30 बराबर पी बटा बी। चलिए tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा, और पी जो हमारा है एच है, और बी जो है वाई है। क्या है, वाई है। तिरछा गुना कर देंगे तो एच वाई बराबर हो जाएगा √3 एच। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पूरा में चलेंगे। इस पूरा में तो इसमें चलेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, tan 45 बराबर पी बटा ए बी होगा। tan 45 बराबर हो जाएगा ए बी और बटा में ए सी, ए बी बटा ए सी। एक बराबर ए बी दो है, ठीक है। ए बी हमारा क्या है, ओ बी, अब प्लस में है ओ ए, अब बटा में है ए सी। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बराबर एच प्लस 100, और बट्टा में हमारा आ जाएगा y। तिरछा गुना करेंगे तो y बराबर एच प्लस 100 समीकरण 2। अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है h का मान, ठीक है। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे तो हमारा है y बराबर एच प्लस 100। तो y है √3 एच बराबर एच प्लस 100। चलिए हम क्या करेंगे, एच को इधर लाते हैं तो √3 एच, और माइनस में एच बराबर 100। यह 1.732 माइनस एच, और माइनस में एच बराबर 100 हो जाएगा। तो होगा 0.732 एच बराबर 100 हो जाएगा। इसको नीचा भेजेंगे तो एच बराबर हमारा हो जाएगा 100 बटा 0.732। अब इसको क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, ठीक है। जब इसको भाग देंगे तो हमारा 136 दामे कटेगा, 136 पॉइंट आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा 6। ये हमारा हो गया एच का मान। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है चट्टान की ऊंचाई। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, चट्टान की ऊंचाई निकालते हैं। तो चट्टान
का ऊंचाई, ऊंचाई हम लोग क्या है, ऊंचाई जो हमारा x माने है और x बराबर है, x बराबर जो हमारा है ओ ए प्लस में ओ बी। ओ ए हमारा कितना है, ओ ए तो अभी आया है एच है, और एच जो है 136.6 और प्लस में हो जाएगा 100, यानी 236.6। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखेंगे, 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मीनार के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और पाद का अवनमन कोण जो है 45 और 7 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। देखिए हमारा चित्र क्या बनेगा, ये रहा एक, यहाँ पे हम बना देते हैं कुछ, इसको मान लेते हैं ए बी, ठीक है, और ये रहा मीनार, इसको मानते हैं बी, सॉरी बी तो है सी और डी। इसकी ऊंचाई कितना है, 7 मीटर, 7 मीटर ही दिया है बुक में। क्या है, एक मीनार के शिखर से जो 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर और पाद का अवनमन कोण इतना है, ठीक है। चलिए तो हमारा, और इसके बाद इसका मान लेते हैं, इसको मिला देते हैं हम, ओ पर मिल गया, और इसको, इसका अवनमन कोण हमारा, इसका जो अवनमन कोण है और इसका अवनमन कोण है, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे इसको आप लोग ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो ये जो हमारा बना रहा है 45, और ये पूरा जो बना रहा है 7, यानी हमारा यहाँ 45 हो जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे थोड़ा 7 हो जाएगा। आप लोग सही से मिला लीजिएगा। ये हमारा 7 है तो ये भी हमारा 7 होगा। हम मीनार की पूरा ऊंचाई को x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। अब देखिए इसको हम y मानेंगे, तो चलिए लिखते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई हमारा x है। उसके बाद हमारा x है, तो x बराबर क्या क्या आ रहा है, ओ ए और प्लस में ओ बी। हमारा ओ ए जो है x माइनस 7 है, ओ बी जो है 7 है। उसके बाद सी और डी, ठीक है, सी और डी जो है 7 है। बी सी बी डी को हम लोग बी डी को y माने। चलिए अब हम चलेंगे और मान निकालेंगे। तो पहले चलते हैं हम 10, जब ए है तो ये भी हमारा क्या होगा, y होगा। जब यहाँ से यहाँ y माने हैं तो ये भी हमारा y होगा। चलिए अब 10 45 से हम चलते हैं, पहले चलते हैं त्रिभुज ओ ए सी में। तो त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 45 बराबर पी बता बी। 10 45 बराबर ओ ए बता ओ डी ओ सी। चलिए इसका मान हमारा 1 होता है, तो यह x माइनस 7 और बता में y, तिरछा गुना कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा x माइनस 7। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। चलिए अब हम पूरा में चलेंगे तो 10 7 से चलेंगे। 10 7 बराबर पी बता बी होगा, फॉर्मूला तो सेम ही होता है। चलिए 10 7 बराबर इसमें हो जाएगा ए बी और बता में बी डी। तो 10 7 बराबर ए बी जो है ओ ए और प्लस में ओ बी और बता में बी डी। इसका होता है √3 होता है, क्या होता है, √3 होता है। तो इसका जो मान है x माइनस 7 और प्लस हो जाएगा 7 और बत्ता में हमारा है y। चलिए पाई क्रॉस कर देंगे तो √3 y बराबर में x। देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा।
तो हमारा x हो गया। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। हमको निकालना x का मान, तो हम y के मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 क्या है, √3y बराबर x। तो √3y के जगह पर x -7 कर देंगे और बराबर में x करें। चलिए गुना करेंगे तो √3x -7 √3 बराबर x। इसको इधर लाते हैं, उसको भेज देते हैं। तो √3 का मतलब होता है 1.732 x और माइनस में हो जाएगा x और बराबर 7√3। ये हो जाएगा हमारा 0.732x और बराबर में हो जाएगा हमारा 7√3। x का मान छाटेंगे तो 7 गुने 1.732 और बटा में 0.73 का छत कर दीजिएगा, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जो आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जो हमारा क्वेश्चन बच गया कितना, 47, 48, 49 और 50। ये क्वेश्चन सिर्फ इसी तरह बनेगा, बना लीजिए। अगर नहीं बने तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलता है किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।